हेलो बॉयज, अब मैं फिफ्थ क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसमें दिया है इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर diameter of circle D is equal to 40 centimeter. Therefore, radius of circle R is equal to D by 2 or R is equal to 40 by 2. It means 20 centimeter. The length of chord AB is equal to 20 centimeter. ये सर्कल है, ए बी एक कार्ड है, इसका सेंटर ओ, रेडियस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है, रेडियस अभी हमने निकाला 20 सेंटीमीटर, तो यह 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, यह 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, यह भी 20 सेंटीमीटर हो गया। सिंस इन ट्रायंगल OAB OA is equal to OB is equal to AB is equal to 20 सेंटीमीटर, यह तीनों साइड सेम हो गई। देयरफॉर ट्रायंगल OAB is an equilateral triangle. Equilateral triangle. Then its each angle is equal to angle is equal to 60 degree. Therefore, angle AOB is equal to 60 degree. अब यह एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, आर 60 इंटू पाई बाई 180, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, एंगल AOB को अब हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं, तो यह थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन हो गया। सिंस थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 है, L फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क ये हुआ, ये माइनर आर्क है, माइनर आर्क की वैल्यू निकालनी है, इसको L से डिनोट करेंगे, तो पाई बाई 3 इज इक्वल टू L बाई आर। आर की वैल्यू कितनी है, 20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर L इज इक्वल टू 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। This is final answer. Next question, question number 6.
इफ इन टू सर्कल्स, इसमें दो सर्कल दिए हुए हैं, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, दोनों सर्कल के आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, at the center find the ratio of their radii, इसका सेंटर हो, इसकी रेडियस हम r1 एज्यूम कर रहे हैं, यह लेंथ इसका L1 हो जाएगा, यह एंगल थीटा वन इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये इसकी रेडियस R2, सेंटर ओ डैश, इसका लेंथ ऑफ आर्क L2, इसका एंगल दिया है थीटा 2 इज इक्वल टू 75 डिग्री। दोनों एंगल को सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे और उसमें कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में। थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री और थीटा 1 इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाई 180, 0 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, थीटा 1 इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। थीटा 2 इज इक्वल टू 75 डिग्री और थीटा 2 इज इक्वल टू 75 इंटू पाई बाई 180, 5 से इसको कट करेंगे 36, 5 से इसको कट करेंगे 15 और थीटा 2 इज इक्वल टू 3 से और एक कट जाएगा, 3 5 जा 15, 3 से इसको कट करेंगे 12, तो ये टोटली आ गया 5 पाई बाई 12 रेडियन। हम फार्मूले में बता चुके हैं पीछे, थीटा इज इक्वल टू यल बाई आर होता है, तो यल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर, ये फार्मूला यूज करेंगे। इसी फार्मूले पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 इज इक्वल टू L2 ये गिवन है। L1 की जगह क्या लिख देंगे, थीटा 1 इंटू R1, L2 की जगह थीटा 2 इंटू R2, थीटा 1 की वैल्यू पाई बाई 3, R1 एज इट इज रहेगा, थीटा 2 की वैल्यू 5 पाई बाई 12 इंटू R2, पाई से पाई कैंसल, 3 4 जा 12, देयरफॉर R1 बाई R2 इज इक्वल टू 5 बाई 4 और R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 5 इज टू 4। ये फाइनल आंसर है। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एंगल ऑफ रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ is 75 centimeter and that described an arc of length 10 centimeter। फर्स्ट क्वेश्चन में लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है। A length of
पेंडुलम लेंथ ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड रेडियस, इसको आर से डिनोट करेंगे। आर इजिकल टू कितना दिया है 75 सेंटीमीटर। सिंस थीटा इजिकल टू, हमको थीटा निकालना है, थीटा इजिकल टू एल बाई आर, तो थीटा इजिकल टू एल 10 बाई 75, 5 to the 10, 15. Theta is equal to 2 by 15 radian. Now second part of the question number 7. इसमें लेंथ ऑफ आर्क है एल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम R is equal to 75 centimeter. Since theta is equal to L by R, therefore theta is equal to, अब इसमें L की वैल्यू 15 रखो, R की वैल्यू 75, थीटा इज इक्वल टू 1/5 रेडियन। ये इसका फाइनल आंसर है। लेंथ ऑफ आर्क एल इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर and length of pendulum R is equal to 75 centimeter. Since theta is equal to L by R, therefore theta is equal to L की वैल्यू 21, R की वैल्यू 75, 3 7 जा 21, 3 से इसको कट करेंगे 25, थीटा इज इक्वल टू 7/25 रेडियन। ये फाइनल आंसर है।